इस टॉपिक में महासागरीय जलधाराओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, कौन सी है ये? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल नाम से जाना जाता है? यह कौन सा है? तो यह हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा, तो अल नीनो जलधारा को। अल नीनो ला नीना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ये कौन सी धारा है? ये क्यूरोसियो की धारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह पेरू की धारा को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों पर असमान तापमान, ये सभी हो जाएंगे इनका रीजन। उपयुक्त सभी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? किस ओर जाती हैं? तो ये ध्रुवों की ओर जाती हैं। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? किस ओर होती है? तो यह सारगेसो सागर की तरफ होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली धारा है हम्बोल्ट धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है किसकी? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा, तो यह पेरू के तट पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चिली और पेरू के तट पर दूर शीतजल से अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? इनको कहा जाता है हम्बोल्ट धारा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? इसका रीजन पूछा जा रहा है, क्या रीजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? यह कौन सी धारा है? यह पेरू की धारा है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या होते हैं? तो वे जल को साफ रखती हैं, जल को साफ रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? ये कौन कौन से हैं? ये हो जाएंगे गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील की धारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। स्कैंडेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इनका रीजन पूछा जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन हो जाएगा उत्तरी अंध महासागरीय जल गर्म धारा इस तट के पास से बहती है, जिसके कारण यह नहीं जमते हैं नॉर्वे के तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो यह कैलिफोर्निया की धारा। निम्नलिखित में से किस जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो से किसका संबंध हो जाएगा? तो हम्बोल्ट धारा का, अभी बताए थे आपको। किस महाद्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो यह मेडागास्कर। मेडागास्कर राइट आंसर हो जाएगा। यही द्वीप है जिसके कारण अगुलहास की जलधारा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा कहां पर एक दूसरे से मिलती है? यह मिलती है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा लेब्राडोर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा पूछा, इसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगुला। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सा है? तो यह हो जाएगा ब्राजील की धारा, गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? यहां पर नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है? तो अगुलहास की धारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया उसका। सुमेलित करने कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से, जहां पर एक तरफ धारा और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो कौन सी धारा की कौन सी विशेषता है, यह बताना है।
क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा जो है प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है, ठीक है। पेरू की धारा क्या है, यह भी प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है। लेब्राडोर, यह अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है। और फ्लोरिडा की धारा जो है अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा है। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, यह कौन सी जलधारा है, यह हो जाएगी बेंगुला की जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, यह धारा है केनारी की धारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, शीत समुद्री धारा पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा। यहां पर सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है ये आपको जानना है। तो हम्बोल्ट की धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये रॉन्ग है। ये कहां पर है अभी बताया आपको, कमेंट कीजिए, ध्यान रखा कीजिए कि कमेंट भी करना होता है। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है, यह कौन सा है, तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कथन जो है कि महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, ये कथन सही है। दूसरा है महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, ये भी कथन सही है। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, ये भी कथन सही है। अगला कथन है महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, ये भी कथन सही है। कूट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कूट क्या क्या दिया गया। वैसे सभी कथन सही है, कूट की सहायता से आंसर को जान लेते हैं। इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं, तो 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही थे। IAS 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेंगुला धारा है, बेंगुला धारा क्या है, तो बेंगुला धारा जो है यह ठंडी महासागरीय धारा है, मध्य प्रदेश MPPCS में पूछा गया है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, रेनेल की जलधारा यह है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, यह कौन सी हो जाएगी, गल्फ की धारा। सुमेलित करने बोला जा रहा है, कौन सा सुमेलित है, सुमेलित है कोई एक ही होगा सुमेलित, बाकी सब रॉन्ग होगा। तो क्यूरोसियो की जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये सही है, बाकी सब गलत। ऑप्शन डी राइट आंसर उसका हो गया। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्र धाराएं हैं, ठंडी समुद्र धाराएं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करने बोला जा रहा है। ठंडी जलधाराएं कौन सी हो जाएंगी, तो हम्बोल्ट की धारा, ओयासियो की धारा, ब्राजील धारा तो नहीं, गर्म जल धारा है, कनारी की जलधारा। 1, 3 और 4 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है, गर्म सागरीय धारा कौन सी है, तो यह हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने बोला जा रहा है। सूची 1 में महासागरीय धारा और सूची 2 में तट दिए गए हैं, इस तट को सूची से सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम्बोल्ट की जलधारा क्या है, हम्बोल्ट की जलधारा यह चिली पेरू। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहाँ है, USA के नॉर्वे में। बेगुएला की धारा नामीबिया अंगालो और अगुलहास यह मोजाम्बिक मेडागास्कर तट पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। कूट देखते हैं 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन बी आंसर हो गया राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है, कोष्ण महासागरीय जलधारा कौन सी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी कुरोसियो जलधारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। वैसे टिक भी वही हो गया था एग्जैक्टली। तो इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे, अगले टॉपिक में मिलेंगे, फटाफट शेयर कीजिए आप लोग।